हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो स्टूडेंट्स हिस्ट्री मेजर 2 वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसमें बताने वाले स्टूडेंट्स अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, साम्राज्यवाद, प्रशासन और राजस्व एवं बाजार नीति के बारे में इसका। ठीक है, ये इसके जो पहले जो था स्टूडेंट्स, जितने भी पॉइंट थे, जैसे कि भारत तुर्क शासन की स्थापना, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इल्तुतमिश हो गया, बलबन हो गया, ये सारा बता दिए। ठीक है, पिछला वीडियो में। तो इस वीडियो में बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जो कि एक साम्राज्य निर्माता के रूप में, साम्राज्यवाद उस समय का प्रशासन कैसा था, उसका राजस्व एवं बाजार नीति कैसा था, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, बाकी सारा का वीडियो आएगा। ठीक है, अगर आप ये पूरा मतलब PDF चाहते हैं तो आप लोग को इसके मेजर पेपर वाले में ज्वाइन होना पड़ेगा, प्राइवेट ग्रुप में। ठीक है, और मैसेज किस में कीजिएगा तो उसका नंबर हम दे दिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स चलते हैं इसके अलाउद्दीन खिलजी वाले चैप्टर में। तो फाइनली इस चैप्टर में आ चुके हैं। ठीक है, सेकेंड चैप्टर आपका हो गया। और देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का समय काल है, यानी शासन काल है 1296 से 1316 है। ठीक है, तो इतने साल तक अपना शासन स्थापित करके रहा। तो कोई मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर तो होगा वो कला, जिसके कारण इतना समय तक ये रहे। ठीक है, अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन का धोखे से कत्ल करके सत्ता में आया। एक कैसा आदमी था, मतलब का एक तरह से कातिल आदमी था, कत्ल करके सत्ता ग्रहण किया था। अवध का सूबेदार रहते हुए दक्कन में स्थित देवगिर पर हमला करके अलाउद्दीन ने भारी खजाना जमा किया था। ये मतलब कि ऐसा था ना कि अवध का जो सूबेदार था, उसके दक्कन स्थित देवगिर पर हमला करके अलाउद्दीन ने भारी खजाना जमा किया था, मतलब दूसरे को लूट के ये जमा करता था। जलालुद्दीन इस खजाने को पाने की आशा में अपने भतीजे से मिलने गया था। ठीक है, गया था। उसने अपनी अधिकांश सेना को पीछे छोड़ दिया और कुछ ही अनुयायियों को साथ लेकर उसने गंगा को पार की, ताकि उसका भतीजा भाग न खड़ा हो। अपने चाचा का कत्ल करने के बाद अलाउद्दीन ने सोने चांदी का जमकर खेल खेलते हुए अधिकांश कुलीनों और सैनिकों को अपनी ओर कर लिया। लेकिन कुछ समय तक अलाउद्दीन को अनेक विद्रोहों का सामना करना पड़ा, कुछ चिढ़े हुए अमीरों और कुछ अलाउद्दीन के अपने संबंधियों की बगावतों का। अपने विरोधियों को आतंकित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कठोर और निर्मम तरीके अपनाए। सोने के मोह में उसकी ओर आने वाले अधिकांश अमीर या तो मार डाले गए या बर्खास्त कर दिए गए या उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई। अब उसने अपने परिवार के विद्रोही सदस्यों को भी कठोर सजाएं दी। देखिए, जो जलालुद्दीन है वो उसका चाचा या फिर और ससुर था। ठीक है, जिसका कत्ल कर दिया। क्यों कर दिया? गया मिलने गया था जलालुद्दीन कि देखते हैं क्या क्या कर रहा है भतीजा मेरा अलाउद्दीन खिलजी, कितना सारा धन इकट्ठा कर रहा है, देख रहे हैं। तो गया था इससे मिलने के लिए। तो गंगा घाटी में क्या हुआ, सारा सेना लेके तो जा नहीं सकता था। अगर लेके जाएगा सारा सेना तो पता चल जाएगा और वैसे भी कत्ल कर देता इसका। ठीक है, मतलब उसको डर था कि कत्ल ना कर दे, इसलिए वो कुछ कम ही लोग को लेके गया था। ठीक है, लेकिन अंततः उसका कत्ल कर ही दिया गया। ठीक है, अलाउद्दीन के द्वारा। तो देखते हैं, और बाकी जितने भी लोग इसके चक्कर में आए, मतलब अलाउद्दीन के चक्कर में, उसको भी बर्बाद कर दिया। उसने अपने परिवार के विद्रोही सदस्यों को भी कठोर सजाएं दी, ये तो किसी को नहीं छोड़ा। जलालुद्दीन के समय में ही कुछ हजार मंगोल इस्लाम अपनाकर दिल्ली में बस चुके थे। अलाउद्दीन ने उन सब का सफाया कर दिया, क्योंकि वह इन नव मुस्लिमों ने गुजरात की लूट के और बड़े हिस्से की मांग करते हुए विद्रोह कर दिया था। अलाउद्दीन ने इन विद्रोहियों के बीवी बच्चों को भी कठोर सजाएं दी। ऐसा था ना अलाउद्दीन कि किसी को नहीं छोड़ता था। इतिहासकार बर्नी के अनुसार यह एक नई प्रथा थी और इसे उसके उत्तराधिकारियों ने जारी रखा। अलाउद्दीन ने अमीरों को अपने खिलाफ षड्यंत्र करने से रोकने के लिए अनेक नियम बनाए, ये बहुत सारा नियम भी बनाया। ठीक है, उनके भोज या समारोह आयोजित करने पर या सुल्तान की अनुमति के बिना विवाह संबंध स्थापित करने पर रोक लगा दी गई। प्रायः मध्य एशियाई कबीलों से संबंध रखने वाले शक्तिशाली कुलीन या बीच विवाह संबंध गुटबंदियों या विद्रोहों का आधार हुआ करते थे। तो जो है ना, पूरा मतलब प्रतिबंध लगा दिया गया कि कोई भी शादी बिना पूछे हमसे नहीं करेगा। इस तरह से मतलब पूरा देख रहा था कि कोई मेरे ऊपर मतलब गलत नहीं कर रहा है, मेरे पीछे कोई षड्यंत्र नहीं हो रहा है। इसलिए संबंध बनाने और उनके लिए आयोजित दावतों को हतोत्साहित करने के लिए उसने शराब और नशीली वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, अमीर जो कुछ कहते और करते थे उससे सुल्तान को बाखबर रखने के लिए उसने एक जासूस सेवा की स्थापना भी की। ये जासूस भी रखा करता था। ठीक है, ताकि इसको पता चले क्या कुछ हो रहा है। इन निर्मम उपायों से अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों का हौसला तोड़ दिया और उन्हें पूरी तरह
ताजदार का अधीन बना दिया। उसने जीवन काल में फिर कोई विद्रोह नहीं हुआ, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से उसके उपाय राजवंश के लिए हानिकारक साबित हुए। ठीक है, दीर्घ मतलब लंबे समय तक तो नहीं चल पाया। ठीक है, पुराना कुलीन वर्ग नष्ट कर दिया गया और नए कुलीन वर्ग को दिल्ली में सत्तारूढ़ होने वाले किसी भी व्यक्ति को स्वीकार करने की शिक्षा दी गई। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद यह बात स्पष्ट हो गई। उसके चहेते मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के एक नाबालिग बेटे को गद्दी पर बिठाया। जो था मलिक काफूर, वो अलाउद्दीन के एक नाबालिग बेटा था उसका, ठीक है, ज़्यादा उम्र नहीं हुआ था, उसको बैठा दिया तथा अमीरों के किसी विरोध का सामना किए बिना उसके दूसरे बेटों को कैद कर लिया या अंधा बना दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग समझ ही सकते हैं कि एक नाबालिग बेटे को गद्दी पर बिठा दिया और अमीरों के किसी विरोध के सामना किए बिना ही दूसरे बेटों को कैद कर लिया। इसके बाद जल्द ही महल के पहरेदारों द्वारा काफूर मारा गया और हिंदू से मुस्लिम बन जाने वाला एक व्यक्ति मलिक खुसरो तख्त पर बैठा। उस समय के इतिहासकार खुसरो को इस्लाम के खिलाफ जाने और हर तरह के इस्लाम विरोधी अपराध करने के दोषी ठहराते हैं। ठीक है, लेकिन वास्तविकता यह है कि खुसरो अपने पहले के किसी शासक से बुरा नहीं था। न कभी मुस्लिम अमीरों या दिल्ली की जनता ने उसके खिलाफ खुलकर विरोध व्यक्त किया। जो अमीर खुसरो था वो किसी के विरोध में नहीं था। ठीक है, अलाउद्दीन का जो बेटा मारा गया तो अमीर खुसरो को ही बैठाया गया राजगद्दी में। ठीक है, लेकिन इस पर भी विरोध चल रहा था, क्यों, लेकिन फिर भी ये किसी से दुश्मनी मोल लिया नहीं था। ठीक है, तो लेकिन वास्तविकता यह है कि खुसरो अपने पहले किसी शासक से बुरा नहीं था। न कभी मुस्लिम अमीरों या दिल्ली की जनता ने उसके खिलाफ खुलकर विरोध किया। यहाँ तक कि दिल्ली के सुपरचित सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने भी उसके तोहफों को स्वीकार करके उसे मान्यता दी। जो खुसरो था, वो अमीर खुसरो था, वो बहुत ही बढ़िया था। ठीक है, इसका एक सकारात्मक पहलू ये भी था कि इससे पता चलता है कि दिल्ली और आसपास के मुसलमान अब नस्ली विचारों के बढ़ते नहीं थे तथा किसी भी समर्थ व्यक्ति की अधीनता मानने के लिए तैयार थे। मतलब जो बोल देता था अमीर खुसरो, उसके लिए तैयार हो जाते थे वहाँ का जनता। ठीक है, तो चाहे उसकी पारिवारिक या नस्ली पृष्ठभूमि कुछ भी हो, इससे कुलीन वर्ग के सामाजिक आधार को और व्यापक बनाने में सहायता मिली। लेकिन 1320 में गयासुद्दीन तुगलक के नेतृत्व में अधिकारियों के एक दल ने बगावत का परचम बुलंद किया। लेकिन स्टूडेंट्स क्या हुआ, 1316 में बन गया ना राजा अमीर खुसरो, लेकिन 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के नेतृत्व में अधिकारियों के एक दल ने बगावत कर दिया। ठीक है, उन्होंने खुली बगावत की तथा राजधानी के बाहर एक कड़ी जंग में मलिक खुसरो हारा और मार डाला गया। ठीक है, मार डाल दिया। दक्कन और दक्षिण भारत, तो स्टूडेंट्स गयासुद्दीन तुगलक इसको मार डाला। राजस्थान की विजय पूरी करने के पहले ही अलाउद्दीन मालवा को जीत चुका था। जो है राजस्थान की जो विजय है उसको पूरा करने से पहले ही अलाउद्दीन मालवा को जीत चुका था, जो अमीर खुसरो के अनुसार इतना लंबा चौड़ा था कि होशियार भूगोल शास्त्री भी उसकी सीमाओं का निश्चय कर पाने में असमर्थ थे। राजस्थान के विपरीत मालवा के में प्रत्यक्ष प्रशासन स्थापित किया गया और उसे संभालने के लिए सूबेदार नियुक्त किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना लंबा मतलब अभी इंडिया है, हर एक राज्य में एक ना एक मुख्यमंत्री तो होना ही चाहिए। लेकिन पहले क्या था, एक ही राजा चला पाता पूरा, एक ही प्रधानमंत्री अगर रख दिए तो चला पाएंगे पूरा, नहीं चला पाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह से उस सूबेदारों को रखा जाने लगा कि यहाँ आप रह जाइए। ठीक है, यहाँ का शासन आप मतलब शासन नहीं करना है, बल्कि मेरा मतलब नौकर जैसा काम करना है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए आंतरिक सुधार और प्रयोग, कुछ यहाँ पे लिखा था फ्रेंड्स। हाँ, ये दक्षिण भारत के बारे में बात हो गया। अब आंतरिक सुधार और प्रयोग देखते हैं, यानी कि नीति के बारे में, प्रशासन के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी जब सत्तारूढ़ हुआ तब दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य के मध्य भाग में अर्थात गंगा के उत्तरी दोआब और उसके पूर्वी भाग खासी मजबूत थी। लेकिन इसकी बदौलत सुल्तानों ने अनेक आंतरिक सुधार और प्रयोग किए, जिनका उद्देश्य प्रशासन को बेहतर बनाना, सेना को मजबूत करना, मालगुजारी प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना, कृषि के प्रसार और सुधार के उपाय करना तथा तेजी से फैलते नगरों के नागरिकों के कल्याण का प्रावधान करना था। ये सारे उपाय सफल तो नहीं हुए, पर ये महत्वपूर्ण नए कदम अवश्य थे। कुछ प्रयोग तो अनुभव की कमी के कारण असफल हुए, कुछ इसलिए कि उन पर समुचित विचार नहीं किया गया था और कुछ इसलिए कि निहित स्वार्थों ने उनका विरोध किया था। फिर भी इनसे यह पता अवश्य चलता है कि तुर्क राज्य अब एक सीमा तथा स्थायित्व पा चुका था। इतना तक तो पता चलता था कि तुर्क जो है सो अपना जगह बना चुके थे। अब इसका सरोकार मात्र युद्ध और कानून व्यवस्था से नहीं था। बाजार पर नियंत्रण और अलाउद्दीन की कृषि नीति। बाजार पर नियंत्रण कैसे
स्थापित किया और कृषि नीति क्या था, तो इसके बारे में देखते हैं। बाजार पर नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन ने जो कदम उठाए वे उसके समकालीनों की दृष्टि में दुनिया के महान अचंभों में एक थे। चित्तौड़ के अभियान से लौटने के बाद अनेक आदेश जारी करके अलाउद्दीन ने अनाज, शक्कर और भोजन पकाने से तेल लेकर एक सुई तक और कीमती आयातित कपड़ों से लेकर घोड़ों, मवेशियों और गुलाम लड़के और लड़कियों तक सभी वस्तुओं के दाम तय करने की कोशिश की। इस मकसद से उसने दिल्ली में 3 बाजार स्थापित किए, एक अनाजों के लिए, दूसरा कीमती कपड़ों के लिए और तीसरा घोड़ों, गुलामों और मवेशियों के लिए। क्या किया गया कि सारा का पहले ही मतलब बोल दिया गया कि इसका जो है सो इस मवेशी का इतना दाम रहेगा। एक दिन मतलब 3 जगह में लगा दिया, एक जगह कपड़ा का, एक जगह मवेशियों का, एक जगह अनाजों का, ठीक है, और सारे का कितना डिमांड है उस सारा निर्धारित कर दिया गया। हर बाजार सहना नाम के एक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में था, जो सौदागरों का रजिस्टर रखता था और दुकानदारों व कीमतों पर सख्त नियंत्रण रखता था। कीमतों और विशेषकर अनाजों की कीमतों का नियंत्रण मध्यकालीन शासकों का अस्थायी सरोकार था, क्योंकि नगरों के सस्ते अनाज की आपूर्ति के बिना वे नगरवासियों और वहां नियुक्त सेना का समर्थन पाने की आशा नहीं कर सकते थे। पर बाजार पर नियंत्रण के पीछे अलाउद्दीन के पास कुछ अतिरिक्त कारण भी थे। जो बाजार पर नियंत्रण था उसके लिए मतलब उसके प्रति एक अलग भी कारण था जिसके कारण वो कर रहा था, ठीक है। कहा गया कि बलबन के काल में केंद्रीय सेना 2 लाख थी, तो अलाउद्दीन उसने उसे बढ़ाकर 3 लाख कर दिया, ठीक है। दिल्ली पर मंगोलों के हमलों ने उनको हाथ भर दूर रखने के लिए एक बड़ी सेना खड़ी रखने की आवश्यकता दिखा दी थी। तो ये भी इसलिए अगर वह कीमतों को और सैनिकों की तनख्वाहों को नीचे नहीं लाता तो इतनी बड़ी सेना जल्द ही उसका खजाना खाली कर देते। क्या हुआ कि थोड़ा कम दाम दे रहा था, मतलब जो महीना देता सैलरी ना, और थोड़ा कम ही दे रहा था, और इसलिए भी कम दे रहा था क्योंकि अगर ज़्यादा मतलब कम ही लोग रखेंगे और ज़्यादा पैसा देंगे तो मेरा पैसा ख़त्म होगा कि नहीं। तो यही बात सोचा हो। अलाउद्दीन ने यह काम अपने स्वभाव के अनुसार सम्यक ढंग से किया। सस्ते अनाजों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसने ऐलान कराया कि दोआब क्षेत्र के अर्थात यमुना किनारे स्थित मेरठ से लेकर इलाहाबाद के पास कड़ा की सरहद तक मालगुजारी सीधे राज्य को दी जाएगी। मतलब यह था कि इस क्षेत्र के गांव किसी को एकता में नहीं दिए जाएंगे, यानी कि कोई खरीदेगा नहीं, ठीक है। कम दाम कर दिया गया सारा का और खुद ही खरीद लिया वो। मालगुजारी भी बढ़ाकर उपज की आधी कर दी गई। यह किसानों पर एक भारी बोझ था। स्थिति से निपटने के लिए जैसा कि हम आगे देखेंगे अलाउद्दीन ने अनेक उपाय किए। राज्य की मांग को बढ़ाने तथा आमतौर पर किसानों के लिए उसकी नकद अदायगी अनिवार्य बनाने का नतीजा यह हुआ कि किसान मजबूरन अपनी उपज को कीमत पर बाजारों को बेच देते थे, जो उसे नगरों में लाते और राज्य द्वारा निर्धारित दामों पर बेचते थे। जमाखोरी न हो यह सुनिश्चित करने के लिए सभी बाजारों का पंजीकरण किया गया और अनेक एजेंटों और परिवार वालों को कानून के किसी भी हनन के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता था। कोई राजा का जो अलाउद्दीन खिलजी है उसका बात का उल्लंघन करेगा तो उसको सजा दिया जाएगा तुरंत। इससे भी आगे बढ़कर राज्य ने अपने गोदाम भी बनाए और उन्हें अनाजों से भर दिया जो अकाल पड़ने पर या आपूर्ति में कमी का डर पैदा होने पर खोले जाते थे। अलाउद्दीन स्वयं सभी बातों की खबर लेता रहता था तथा कोई दुकानदार अधिक दाम लेता या जाली बाटों का प्रयोग करके धोखाधड़ी का प्रयास करता तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। बरनी के अनुसार अकाल तक के दिनों में कीमतों में एक दाम या 1 पैसा बढ़ोतरी की भी इजाज़त नहीं दी जाती थी। मसलन गेहूँ 71/2 जितल जो 4 जितल और उम्दा चावल 5 जितल प्रति मन बिकते थे। बरनी का कथन है कि अनाज मंडी में कीमतों की स्थिरता इस युग की एक आश्चर्यजनक घटना है, ठीक है। इस अनाज मंडी मतलब कि जो क्या हुआ अनाज मंडी में कीमतों का जो है सो मतलब कि स्थिर हो गया, ना बढ़ा ना घटा, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर आ गया, ठीक है, धर्म एवं सूफीवाद और भक्ति आंदोलन। तो इसको भी देख ही लेते हैं, ठीक है, जैसे कि टाइम भी अभी नहीं हुआ उतना। तो सूफीवाद का देख लेते हैं पहले, सूफी आंदोलन, ठीक है। तो सूफी आंदोलन इस्लामी इतिहास में 10वीं सदी अनेक कारणों से महत्वपूर्ण। अब्बासी साम्राज्य के अब्बासी कौन होंगे? इस्लाम, ठीक है। इस्लाम साम्राज्य का स्थापना होता है तो उन्हीं के जो गुरु थे या फिर कह सकते हैं उन्हीं का जो मतलब कि उन्हीं का जो एक तरह से नहीं कह सकते पंडित वगैरह कह सकते हैं इस्लाम का। तो वो सब क्या था, वो सब सूफी था, ठीक है। अब्बासी उसका एक अलग वंशज था, जैसे कि पैगंबर थे ना, तो उनका ही अलग 2 विभाजन हो गया था, ठीक है। तो एक अब्बासी साम्राज्य भी था, उसका दामाद का शायद था, ठीक है।
खंडहरों पर तुर्की का उदय हुआ तथा विचारों, जैसे अब्बासी साम्राज्य के खंडहरों पर तुर्की का उदय हुआ तथा विचारों और विश्वासों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। विचारों के क्षेत्र में यह मुतजिला अर्थात एक बुद्धिवादी दर्शन वर्चस्व की समाप्ति का काल है, जब कुरान और हदीस पैगंबर के वचनों पर आधारित रूढ़िवादी संप्रदाय का तथा रहस्यवादी सूफी सिलसिलों का विकास हुआ। बुद्धिवादियों पर मतलब बहुत सारे लोग होते थे कि हदीस का पालन करते थे, बहुत सारे लोग उसके विपरीत थे, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग बोलते थे पैगंबर जो मतलब किए हैं या फिर बोले हैं उसको करना है, और बहुत सारे लोग बोलते थे उनके जो लिखा गया है उनको करना है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों में हो गया। रहस्यवादी सूफी सिलसिलों का विकास हुआ। बुद्धिवादियों पर संशयवाद और नास्तिकता फैलाने का आरोप लगाया जाता था। विशेषकर यह तर्क दिया जाता था कि उनका एक आत्म दर्शन जो सृष्टा और सृष्टि को बुनियादी तौर पर एक मानता था, धर्म विरोधी था, क्योंकि उसमें सृष्टा और सृष्टि के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता था। वे यह भी मानते थे कि कुरान कोई खूब किताब नहीं है, बल्कि रहस्यमय प्रेरणा की उपज है जिसकी आलोचनात्मक छानबीन हो सकती है। परंपरावादियों की प्रकृति ने इस्लामी कानून के 4 संप्रदायों में ठोस रूप ग्रहण किया। इनकी हनफी विचारधारा का जो सबसे उदार था पूर्वी तुर्कों में अपनाया, जो आगे चलकर भारत आए, ठीक है। तो जो अशंस है पैगंबर वाला यानी कि धर्म जो है सो फिर भारत में भी आता है, ठीक है। इनको मतलब कि विस्तृत करने के लिए, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे 11th में पढ़े होंगे, ठीक है, इस्लाम धर्म का उदय। तो अशंस आप लोग को पता होगा पहले जो है सो पैगंबर मोहम्मद को शिक्षा मिला यानी कि जिब्रील के तरफ से, ठीक है। एक गुफा में खड़े थे, बारिश हो रहा था बाहर में, वहाँ खड़े थे। उसके पहले जो सऊदी अरब में कोई दूसरा टाइप का ही कुछ माना जाता था, ठीक है। वहाँ बहुत ज़्यादा लुटेरों का मतलब था, सो जो भी बाज़ार करने जाते थे सबको लूटा जाता था, बहुत सारे तरह का टैक्स लिया जाता था, ठीक है। लेकिन जो से एक बार का बात है कि पैगंबर मोहम्मद मतलब कि किसी गुफा में गए थे, वहाँ जिब्रील का आगमन हुआ, ठीक है। और उन्होंने बताया कि मतलब कि इस्लाम धर्म को किस प्रकार से मतलब कि इस्लाम धर्म क्या है, इसको मानना कैसे है और क्यों ज़रूरी है। वो उस क्षेत्र के लिए वो ज़रूरी था, ठीक है, इस्लाम धर्म को मानना। तो मतलब कि और जो नियम बताया गया था जिब्रील के द्वारा वो उस क्षेत्र के लिए बहुत ही बढ़िया था, वो ज़रूरी था, आवश्यक था सऊदी अरब के लिए। बाकी अशंस से बाद में आते गए, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद जब गए अपने घर तरफ तो वहाँ जो है सो मक्का में मतलब कि उनको कोई स्वीकार नहीं करते थे इन कथनों को कि सच में कोई जिब्रील आया था, क्या कुछ हुआ था। उनको मतलब कि अपना जान बचाकर भागना पड़ा मदीना में, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ लोग समझे उनकी बातों को। फिर उसके बाद से आप पूरा जानते हैं आप लोग, अभी भी सऊदी अरब में पूरा इस्लाम धर्म चल रहा है, ठीक है। और बहुत सारे देशों में भी आ गया मतलब कि चल रहा है, तो उनका इस तरह से विस्तृत हुआ, ठीक है। तो वही बताया रहा यहाँ पर कि मतलब कि भारत में भी आगमन हुआ। इस्लाम के बहुत आरंभिक चरण में ही रहस्यवादियों का उदय हो चुका था, जिनको सूफी कहते थे। जो इस्लाम धर्म का जो है ना संत वगैरह कह सकते हैं उसके, तो वो सूफी थे, ठीक है। उनमें से अधिकांश गहरी आस्था वाले लोग थे जो इस्लामी सल्तनत की स्थापना के बाद दौलत की भोंडी नुमाइश और नैतिकता के पतन से घृणा करते थे, इसलिए वे संत राज्य से कोई संबंध रखना नहीं चाहते थे और यह परंपरा आगे भी जारी रही। महिला सूफी संत रबिया 8वीं सदी और मैशूर बिन हल्लाज 10वीं सदी से कुछ आरंभिक सूफियों ने ईश्वर और आत्मा के संबंध के रूप में प्रेम पर बहुत जोर दिया, लेकिन उनके सर्वेश्वरवादी दृष्टिकोण के कारण उनका टकराव रूढ़िवादी तत्वों से हुआ, जिन्होंने धर्मद्रोह के आरोप में मंसूर को फांसी पर चढ़वा दिया। तो इस प्रकार से मतलब कि सारा कुछ हुआ, ठीक है। और आगे देखते हैं इसका अल गजाली 100 मतलब इस आप लोग को पढ़ लेना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इस समय के आसपास सूफी 12 सिलसिलों में विभाजित हो चुका था। अगर प्रश्न आ जाएगा कि सूफी सिलसिले कितने भागों में विभाजित हो चुका था, ठीक है, तो 12 भागों में हो गया था। एक सिलसिले का अगुआ आमतौर पर कोई मशहूर सूफी था जो अपने शिष्यों मुरीदा के साथ एक खानकाह में रहता था। पीर या गुरु मरीद का संबंध सूफी पर एक महत्वपूर्ण अंग था। हर पीर अपने काम को आगे जारी रखने के लिए एक उत्तराधिकारी वली चुनता था, ठीक है। सूफियों के खानकाही संगठन तथा उनके प्रायश्चित, उपवास और सांस रोकने जैसी कुछ प्रथाओं को कभी कभी बौद्ध या हिंदू योगी प्रभाव का परिणाम बताया जाता है। इस्लाम के आगमन से पहले मध्य एशिया में बौद्ध मत का व्यापक प्रचलन था। जब इस्लाम नहीं आया था मध्य एशिया में, उस समय क्या था तो बौद्ध मत का प्रचलन था। इस्लामी दंत कथाओं में संत रूपी बुद्ध की कथा भी शामिल हो चुकी थी। इस्लाम के उदय भी योगियों का पश्चिम एशिया जाना जारी रहा और योग की पुस्तक अमृत कुंड का संस्कृत से फारसी में अनुवाद भी हुआ। सूफी हिंदुओं की वेदांती
या एक ईश्वरवादी विचारों से भी परिचित थे, जिसमें ईश्वर और व्यक्ति की आत्मा को मूलतः एक माना गया। ठीक है, ईश्वर और आत्मा जो है सो एक है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह लगता है कि भारत आने से पहले ही सूफी हिंदू बौद्ध आचार विचारों और कर्मकांडों को आत्मसात कर चुके थे। आने के पहले ही सारा कुछ उनको हो गया था उनका। ठीक है, का यह विवाद का विषय। विचारों का मूल तलाश करना कठिन काम होता है। सूफी संतों और अनेक आधुनिक विचारकों ने सूफी विचारों का मूल कुरान को बतलाया। उनका जो मूल है वो कुरान है। ठीक है, ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि मूल चाहे जो भी हो, ईश्वर की प्रकृति पर तथा आत्मा और ईश्वर के संबंध पर सूफियों तथा हिंदू योगियों और भक्तों के विचारों में अनेक समानताएं हैं। ठीक है, समानताएं तो रहेंगी। इस बात ने आपसी सहिष्णुता और समझ का एक आधार तैयार किया। तसव्वुफ की मानवतावादी भावना को उस काल के अग्रणी फारसी शायर सनाई ने बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत किया। कुफ्र और दीन दोनों दौड़े जा रहे हैं उसी के तरफ और पुकारते हैं। मिलकर एक है वह एक, कोई उसका जोड़ीदार नहीं। सूफी सिलसिलों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, बासरा और बेसरा। ठीक है, एक इससे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसको पढ़ना है। अर्थात जो इस्लामी विधान शरीयत को मानते हैं, शरीयत को जो मानते हैं वो बासरा, और जो बेसरा है वो शरीयत से बंधे हुए नहीं थे। ठीक है, जो नहीं मानते थे इस्लाम धर्म को बढ़िया से, उसको बेसरा कहते थे। भारत में ये दोनों प्रकार के सिलसिले प्रचलित थे। बेसरा सिलसिलों को घुमक्कड़ संत या कलंदर अधिक मानते थे। हालांकि इन संतों ने कोई सिलसिला स्थापित नहीं किया, पर उनमें से कुछ तो मुसलमानों और हिंदुओं दोनों के बीच एक समान आदरणीय समझे जाते थे। ठीक है, कुछ स्पेशल उनको समझा जाता था। अब भक्ति आंदोलन के बारे में देखते हैं। ईश्वर से व्यक्ति के आध्यात्मिक एकाकार पर जोर देने वाला भक्ति आंदोलन भारत में तुर्कों के आने के बहुत पहले से प्रचलित रहा है, पहले से। ठीक है, हालांकि भक्ति के बीज वेदों में देखे जा सकते हैं, पर आरंभ में उस पर जोर नहीं दिया गया। लगता है एक सगुण ईश्वर की आराधना का विचार बौद्ध धर्म की बढ़ती लोकप्रियता के साथ विकसित हुआ। ईस्वी सन की आरंभिक सदियों में महायान बौद्ध मत बुद्ध की पूजा उनके अवलोकित रूप से की जाने लगी। लगभग उसी समय विष्णु की पूजा का आरंभ हुआ। गुप्त काल में जब रामायण और महाभारत जैसे अनेक धर्म ग्रंथों का संपादन हुआ, तो कभी कभी कुछ और बातें जोड़कर ज्ञान और कर्म के साथ भक्तों को भी मुक्ति के एक मार्ग के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो फ्रेंड्स, ऐसा है ना कि गुप्तों के काल में जब रामायण और महाभारत का जब धर्म ग्रंथों का संपादन हुआ, तब उसी समय से मतलब बहुत सारी चीज़ जोड़ कर देखे जाने लगे धर्मों से। ठीक है, लेकिन भक्ति का वास्तविक विकास 7वीं और 12वीं सदी के बीच दक्षिण भारत में हुआ। जैसा कि बताया गया है, शिव नयनारों और वैष्णव अलवारों ने जैनियों और बौद्धों द्वारा प्रचारित कठोर जीवन को अस्वीकार कर दिया तथा मुक्ति के लिए ईश्वर की व्यक्तिगत भक्ति पर जोर दिया। उन्होंने जाति प्रथा की कठोरताओं की उपेक्षा की तथा दक्षिण भारत के विभिन्न भागों में स्थानीय भाषाओं का उपयोग करते हुए प्रेम और ईश्वर की व्यक्तिगत भक्ति के संदेश का प्रचार किया। उन्होंने कहा कि मतलब कि जाति प्रथा नहीं मानना है, मतलब ठीक है, तो मतलब उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया इस तरह से। और देखते हैं, हालांकि दक्षिण और उत्तर भारत के बीच संपर्क के अनेक सूत्र थे, फिर भी भक्त संतों के विचारों की दक्षिण से उत्तर भारत में पहुंच एक धीमी और लंबी प्रक्रिया रही। अजीब बात यह है कि दक्षिण में जिन बातों के कारण नैनारों और अलवारों को लोकप्रियता मिली थी, उन्हीं के कारण उस क्षेत्र से बाहर उनका प्रभाव सीमित रहा। अर्थात इस कारण कि वे स्थानीय भाषा में उपदेश देते और काव्य रचते थे। क्या होता था, सूफी और भक्ति आंदोलक जो भी थे, ठीक है, नैनार और अलवार थे, नैनार और अलवार थे। ठीक है, तो नैनार किसको कहते हैं, अलवार किसको कहते हैं। नैनार मतलब शिव भक्त, ठीक है, और अलवार यानी कि विष्णु भक्त। तो उसने देश में संस्कृत अभी भी विचारों की वाहक भाषा थी। लोक भक्ति के लोकप्रिय विचारों को उत्तर में विद्वान भी लेकर आए और संत भी। उनमें उल्लेख किया जा सकता है कि महाराष्ट्र के संत नामदेव का जो 14वीं सदी के पूर्वार्ध के हैं, तथा रामानंद का जिनका काल 14वीं सदी के उत्तरार्ध से 15वीं सदी के पहले चतुर्थांश तक माना जाता है। नामदेव एक दर्जी थे जो संत बनने से पहले कहा जाता है कि डाकू की वृत्ति भी अपना चुके थे। उनका काव्य जो मराठी में रचा हुआ ईश्वर के प्रति तीव्र प्रेम और भक्ति का भाव जगाता है। कहते हैं कि नामदेव ने दूर दूर तक यात्राएं की थी और दिल्ली के सूफी संतों के साथ विचार विमर्श कर चुके थे। रामानंद रामानुज के शिष्य थे। उनका जन्म प्रयाग इलाहाबाद में हुआ था और वे वहीं तथा बनारस में रहे। उन्होंने विष्णु की जगह राम की आराधना पर बल दिया। इससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने चारों वर्गों को अपने भक्ति मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने विभिन्न जातियों के लोगों के साथ मिलकर भोजन पकाने और साथ भोजन करने लगे। प्रतिबंध की उपेक्षा की। उन्होंने निचली जातियों सभी जातियों में शिष्य बनाए। मसलन अपने शिष्यों रविदास थे जो जाति के। तो थोड़ा सा बचा और इसको देख लेते हैं उसके बाद, ठीक है। उसके बाद अगर इस क्लास का मतलब छुट्टी करते हैं, ठीक है। मोची थे। ऐसे अन्य शिष्यों में कबीर थे जो जुलाहे थे, सेन थे जो नाई थे और साधना
साधारण थे जो कसाई थे, ठीक है। तो और देखते हैं इन संतों ने जो बीज बोए उन्हें फूलने फलने के लिए बहुत उर्वर भूमि मिली। राजपूत राजाओं की हार और तुर्क सल्तनत की स्थापना के बाद ब्राह्मण प्रतिष्ठा और शक्ति दोनों से वंचित हो चुके थे। ये जो है उनसे इनके फूलने फलने से ब्राह्मणों का जो है प्रतिष्ठा वगैरह शक्ति वगैरह वो वंचित होने लगा। फलस्वरूप नाथ पंथी जैसे आंदोलनों ने जाति प्रथा और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती दी तो उनकी लोकप्रियता बढ़ी। इसी समय समानता और भाईचारे की इस्लामी विचार फैले जिनका उपदेश सूफी संत दे रहे थे। आगे कर्मकांडों और तीर्थाटनों वाले पुराने धर्म से संतुष्ट न थे और ऐसा धर्म चाहते थे जो उनकी बुद्धि और मनोभावना दोनों को संतुष्ट कर सके। ऐसा मतलब धर्म चाहता था उस समय का आदमी कि मतलब सारा चीज़ संतुष्ट हो सके, ठीक है, वो कर भी पाए बढ़िया से, ठीक है। तो 15वीं और 16वीं सदी में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन इन्हीं कारणों से लोकप्रिय हुआ। इसी कारण से भक्ति आंदोलन प्रिय हो गया, ठीक है। ब्राह्मण लोग जो है सो थोड़ा कठोर बता देते थे कि ठंडा दिन में भी नहाना है, पूजा करना है, ठीक है। तो उसमें भी दिक्कत होता था लोगों को, सहना है यानी कि खाना पीना नहीं खाना, तो वो भी दिक्कत हो जाता था लोगों को। तो जो ये भक्ति आंदोलन होगा उसमें बोल रहा था कि आप मतलब खा के भी पूजा कर सकते इस तरह से, मतलब कि, ठीक है। तो वो चला नहीं, लेकिन फिर भी वो मतलब आंदोलन हुआ। जिन लोगों ने मौजूदा समाज व्यवस्था की सबसे कटु आलोचना की तथा हिंदू मुस्लिम एकता की जोरदार पैरवी की, उनमें कबीर और नानक के नाम विख्यात हैं। इन्होंने बोला कि कोई दूसरा नहीं है, सब भाई भाई हैं, ठीक है। कबीर की जन्म मृत्यु और आरंभिक जीवन के बारे में बहुत कुछ अनिश्चित है। कथा यह है कि वे एक विधवा ब्राह्मणी के बेटे थे जिसने उन्हें जन्म के बाद त्याग दिया था और एक मुस्लिम जुलाहे के परिवार में पले बढ़े। उन्होंने व्यवसाय तो अपने पालक पिता का अपनाया, पर काशी में रहते हुए हिंदू मुस्लिम संतों से उनका संपर्क हो गया। कबीर ने, जिनको आमतौर पर 15वीं सदी में रखा जाता है, ईश्वर की एकता पर जोर दिया। उसे वे राम, हरि, गोविंद, अल्लाह, साईं, साहिब आदि अनेक नामों से पुकारते। उन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, नदी स्नान और नमाज समेत औपचारिक आराधना की जमकर निंदा की। वे संत जीवन जीने के लिए गृहस्थ जीवन त्याग को आवश्यक नहीं समझते हैं। ये कबीर और गुरु नानक बोल रहे थे, ठीक है। योग क्रियाओं से परिचित होने के बावजूद वे सत्य ज्ञान के लिए न तो संन्यास को महत्वपूर्ण मानते थे न किताबी ज्ञान को। जैसा कि वे एक आधुनिक इतिहासकार ताराचंद कहते हैं, कबीर का ध्येय प्रेम के इसे धर्म का प्रचार करना था जो सभी जातियों और पंथों को जोड़े। उन्होंने धर्म, हिंदू धर्म और इस्लाम को उन विशेषताओं को अस्वीकार कर दिया जो इस भावना के विपरीत थी और जो व्यक्ति के वास्तविक आध्यात्मिक कल्याण के लिए महत्वहीन थे। कबीर ने जाति प्रथा और विशेषकर छुआछूत की जमकर निंदा की और मानव की मूलभूत एकता पर बल दिया। जाति के आधार पर हो या धर्म, नस्ल, वंश या धन के आधार पर वे मनुष्यों के बीच हर प्रकार के भेदभाव के विरोधी थे। उनकी सहानुभूति निश्चित रूप से गरीबों के साथ थी। जो कबीर थे से मतलब कि किसी भी तरह से मतलब कि जो उनको बोला जाता था कि धर्म अलग अलग होता है, ऐसा मतलब वो नहीं मानते थे, ठीक है, जिनसे वे स्वयं को जोड़ते थे। लेकिन वे समाज सुधारक नहीं थे तथा उनका जोर एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में व्यक्ति के सुधार पर था। तो सबका सुधार करना उनका उद्देश्य था, ठीक है, समाज को बढ़िया करना था बाकी, ठीक है। तो और देखते हैं जैसे कि ये और भी चैप्टर्स हैं। तो चौथा चैप्टर आपका बाबर का हो गया, बाबर विजेता एवं साम्राज्य निर्माता के रूप में। तो इसको देख लेते हैं कितना दूर तक है। हाँ, तो ये भी है, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, तुरंत ये भी ख़त्म हो ही जाएगा। तो इसको भी लेकर ही चलते हैं साथ में। तो बाबर विजेता एवं साम्राज्य निर्माता। तो अभी जो बात चल रहा था तुर्कों का आक्रमण 1320 चल रहा था, 1316 चल रहा था, लेकिन ये जो है 1494 में 1494 ईस्वी में बाबर आता है, ठीक है। 1494 में 12 वर्ष की छोटी उम्र में ही बाबर ऑक्सस पार करके एक छोटी सी राज्य फरगना का राजा बना। उसने खतरे की ओर से आंखें बंद करके तैमूरी शहजाद एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त थे। बाबर ने भी अपने चाचा से समरकंद को छीनने का प्रयास किया। उसने 2 बार इस नगर को जीता, पर दोनों अवसरों पर शीघ्र ही उसे खो बैठा। समरकंद जो फ्रेंड्स बाहर में ही है, ठीक है, तो मतलब देश के बाहर में, तो उसको जीतने का प्रयास किया, 2 बार नहीं जीत पाया तो उसको छोड़ दिया। अब क्या कर सकता है, ठीक है, खो गया। और दूसरी बार बाबर को बाहर निकलने में सहायता देने के लिए उज्बेक सरदार सेवानी खान को बुलाया गया। सेवानी खान ने बाबर को हराकर समरकंद को जीत लिया, ठीक है। जो सेवानी खान था वो बाबर को हराकर समरकंद को जीत लिया। जल्द ही उसने इस क्षेत्र के बाकी तैमूरी राज्यों को भी रोंद डाला। इससे बाध्य होकर बाबर जो है वो काबुल की ओर चला। काबुल इधर है अफगानिस्तान तरफ, ठीक है, और जिसे उसने 1505 में जीता। अगले 14 वर्षों तक उल्बेकों ने अपना मतलब कि जिस देश में बाबर रहता था, ठीक है, वहाँ मतलब कि लड़ाई झगड़ा होती रहता था और बाबर जीत नहीं पाता था तो दिक्कत हो जाता था, ठीक है। तो ये जो है सो काबुल तरफ आ गया, ठीक है, और बाध्य होकर आ गया।
अगले 14 वर्ष तक उज़्बेकों ने अपना वतन फिर जीतने के लिए बाबर मौके का इंतजार करता रहा। उसने इस कार्य में अपने चाचा अर्थात हेरात के शासक से मदद लेने का प्रयास किया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः शेरवानी खान ने हेरात को भी रोंद डाला। बाबर जिसे सहायता लेना चाहता था उसी को मार दिया जाता था। इसके चलते उज़्बेकों और सफावियों में सीधा टकराव हुआ, क्योंकि सफावी शासक भी हेरात और आसपास के क्षेत्रों के दावेदार थे, जिनको समकालीन लेखकों ने खुरासान कहा है। 1510 में मर्व के पास एक मशहूर लड़ाई में ईरान के शाह इस्माइल ने शेरवानी खान को हराकर मार डाला। बाबर ने अब समरकंद को जीतने की एक और कोशिश की और इस बार उसने ईरानी फौजों की मदद ली। उसे समरकंद में बाकायदा गद्दी पर बिठाया गया, पर वह ईरानी सिपह सालारों के नियंत्रण में उबने लगा, जो बाबर को एक स्वतंत्र शासक के बदले एक ईरानी सूबे के सूबेदार के रूप में ही रखना चाहते थे। इस बीच उज़्बेक तेजी से अपनी हार के झटके से मुक्त हो गए। बाबर एक बार फिर समरकंद से निकाला गया और फिर बार बार जीतने का प्रयास किया, बार बार हार गए समरकंद में, ठीक है, अपने देश में ही। अंततः खुद शाह इस्माइल ने 1514 में उस्मानी सुल्तान में दिया, जिसके कारण उज़्बेक अवसस पार करके क्षेत्रों के निश्चित मालिक बन बैठे। तो इनसे इनका जो शॉर्ट में अगर जाने तो इनका जो था जहाँ रहते थे, ठीक है, तो वहाँ इनका जो है सो जीत नहीं पा रहे थे, बढ़िया से दिक्कत हो रहा था। इन विकास क्रमों ने आखिर बाबर को भारत की ओर रुख करने पर मजबूर कर दिया। बार बार जीतते गए, हारते गए, जीतते गए, हारते गए। इनकी वजह से इनको मजबूर होना पड़ा, ठीक है, भारत की तरफ आने के लिए। तो भारत की विजय कब करते हैं देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो भारत की विजय के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं फ्रेंड्स भारत की विजय के बारे में। बाबर ने कहा है कि काल की विजय यानी कि 1504 से लेकर पानीपत में अपनी जीत मैंने हिंदुस्तान को जीतने के बारे में सोचना कभी नहीं छोड़ा। वो कभी छोड़े ही नहीं, ठीक है, हिंदुस्तान को जीतने के बारे में। पर उसे कभी यह काम हाथ में लेने का उपयुक्त अवसर नहीं मिला था, क्योंकि कभी अपने की आशंकाओं और कभी मेरे भाइयों और मेरे बीच के मतभेद के कारण मेरा काम रुक जाता था, उनका काम रुक जाता था। मध्य एशिया से पहले के असंख्य हमलावरों की तरह बाबर भी भारत की बेपनाह दौलत के कारण उसकी ओर आकर्षित हुआ था। भारत सोने चांदी और सुख समृद्धि का देश था। बाबर का पूर्वज तैमूर भारत से अपने साथ न केवल भारी खजाना और अनेक कुशल दस्तकार ले गया था, जिन्होंने उसे अपने एशिया साम्राज्य को मजबूत बनाने और उसकी राजधानी को सुंदर बनाने में सहयोग दिया। तो फ्रेंड्स इसका जो है सो और भी पूर्वज भी यहाँ आकर बहुत सारी चीज़ लेकर गए थे, ठीक है। क्या क्या लेकर गए थे? भारी खजाना और दस्तकार, जिन्होंने उसे अपने एशिया साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए ले गए थे, ठीक है। उसने पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया था और जो तैमूर के उत्तराधिकारियों के अधीन कई पीढ़ियों तक रहे। बाबर ने जब अफ़गानिस्तान को जीता तो उसे लगा कि वह उन क्षेत्रों का वाजिब हकदार है। जिनको जीतते थे ना, उनको लगता था कि मतलब कि ये मेरा ही था, ठीक है, हम इसके हकदार थे। पंजाब के परगनों की लालसा का एक और कारण काबुल की मामूली आय थी। इतिहासकार अबुल फजल कहते हैं उसका यानी कि बाबर का शासन बदख्श, कंदहार और काबुल पर था, जिनसे फौज की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त आय नहीं मिलती थी। वास्तव में कुछ सरहदी इलाकों में सेना और प्रशासन पर नियंत्रण का खर्च आमदनी से भी अधिक था। इन मामूली संसाधनों के बल पर बाबर अपने वेकों और रिश्तेदारों को पर्याप्त सुख सुविधा नहीं दे सकता था। उससे मतलब कि कैसे दे सकता था? इनका मतलब कि साम्राज्य बढ़िया से निर्माण नहीं हुआ था तो दे नहीं सकता था। उसे काबुल पर उसके हमले की भी आशंका थी। वह भारत के शरण के लिए अच्छा स्थान और उज़्बेकों के खिलाफ कार्रवाई करने का उपयुक्त आधार मानता था। उनको लगता था कि भारत आने के बाद ही उनका कुछ हो सकता है, नहीं तो वहाँ बहुत दिक्कत होगा। उत्तर पश्चिम भारत की राजनीतिक स्थिति भारत में बाबर के प्रवेश के लिए उपयुक्त थी। मतलब कि ऐसा था ना स्थिति की बोल रहा था कि आइए बाबर जी, आपका मतलब कि यहाँ खाली स्थान, इस तरह से मतलब लग रहा था उसको। 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो चुकी तो इब्राहिम लोदी तख्त पर बैठा था। एक शक्तिशाली केंद्रीकृत साम्राज्य बनाने के लिए इब्राहिम के प्रयासों ने अफगान सरदारों को चौकन्ना कर दिया था और राजपूतों को भी सबसे शक्तिशाली अफगान सरदार पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोदी था, जो लगभग एक स्वतंत्र शासक था। दौलत खान ने इब्राहिम लोदी के दरबार में सलाम बजाने के लिए अपने बेटे को भेजकर उससे सुलह करने का प्रयास किया। साथ ही वहाँ के सरहदी इलाकों आदि को जीतकर अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में भी रखता था इच्छा। मतलब ईस्वी 1318-19 में बाबर ने भीड़ा के मजबूत किले को जीता। फिर उसने दौलत खान और इब्राहिम लोदी को पत्र और मौखिक संदेश भेजकर उन क्षेत्रों को देने की मांग की जो तुर्कों के थे। बात यहाँ ये हुआ, इब्राहिम लोदी वगैरह जो था उनके अंदर ज़रा भी दिमाग नहीं था, ठीक है।
वो खुद ही पत्र देकर बुला रहे हैं बाबर को कि आइए, आपका स्वागत है, आपको एक राज्य दे देंगे, यहाँ आ जाइए, इस तरह से। पर दौलत खान ने बाबर के दूत के लाहौर में नज़रबंद कर लिया। उसको न तो मिलने का अवसर दिया, न इब्राहिम लोदी के पास जाने की अनुमति दी। बाबर जब काबुल लौट गया तो दौलत खान ने भेड़ा पर कब्जा कर लिया और बाबर के तैनातकारियों को वहाँ से निकाल फेंका। तो क्या हुआ से जो दौलत खान था, जैसे ही बाबर निकलता है काबुल से बाहर, वहाँ पर दौलत खान जाकर राज्य करने लग जाता है। ठीक है, तो 1520-21 में बाबर ने फिर एक बार सिंधु नदी को पार किया तथा आसानी से भीड़ा और सियालकोट पर कब्जा कर लिया, जो हिंदुस्तान के द्वार पर थे। लाहौर भी उसकी झोली में आ गिरा। कंधार से बगावत की खबर न आई होती तो वह और आगे बढ़ा होता। उसने कदम पीछे खींच लिए तथा 1.5 साल की घेराबंदी के बाद कंधार पर अधिकार कर लिया। इस तरह निश्चित होकर बाबर फिर एक बार भारत की ओर ध्यान देने की स्थिति में आ गया। तो ये सारा हम पूरा डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को बढ़िया समझ में आने के लिए। लगभग यही समय था जब दौलत खान लोदी का एक प्रतिनिधिमंडल बाबर से मिला, जिसका नेतृत्व उसका बेटा दिलावर खान कर रहा था। उन्होंने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया और सुझाया कि इब्राहिम लोदी को अपदस्थ करें, क्योंकि वह निरंकुश था और उसको अपने अमीरों का समर्थन प्राप्त नहीं था। लगता है कि उसी समय राणा सांगा का एक संदेशवाहक भी बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण देने के लिए पहुंचा था। इन प्रतिनिधिमंडलों बाबर को विश्वास दिला दिया कि स्वयं भारत ने न सही पूरे पंजाब की विजय का अवसर आ चुका है। तो राणा सांगा वाला भी मिल गया पत्र निमंत्रण का, और इब्राहिम लोदी का भी, इब्राहिम लोदी के प्रति भी। 1525 में बाबर जब पेशावर में था, उसे समाचार मिला कि दौलत खान लोदी ने फिर पाला बदल दिया है। उसने 30,000 से 40,000 की सेना जमा कर ली थी। सियालकोट से बाबर के आदमी को निकाल फेंका था और लाहौर पर चढ़ रहा था। बाबर के करीब आने पर दौलत खान की सेना तितर बितर हो गई। दौलत खान ने समर्पण कर दिया और क्षमादान पाया। इस तरह सिंध पार करने के 3 सप्ताह के अंदर बाबर पंजाब का स्वामी बन बैठा। अब पानीपत की लड़ाई के बारे में देखते हैं। ठीक है, ये हुआ था 20 अप्रैल 1526 ईस्वी में। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से बाबर का टकराव अपरिहार्य हो गया और दिल्ली की और कुछ करके बाबर ने इसकी तैयारी की। बाबर से इब्राहिम लोदी का सामना पानीपत में हुआ। उसके पास 1 लाख सैनिक और 1,000 हाथ थे। चूँकि भारतीय सेनाओं में आमतौर पर चाकरों के बड़े बड़े झुंड होते थे, इसलिए इब्राहिम लोदी की तरफ लड़ने वालों की संख्या इससे बहुत कम रही होगी। बाबर ने 12,000 लोगों के साथ सिंधु नदी को पार किया था, लेकिन भारत में स्थित उसकी सेना के कारण और पंजाब में बाबर से हाथ मिलाने वाले हिंदुस्तानी कुलीना और सैनिकों की बड़ी संख्या के कारण उसकी कतार बढ़ी। तो भी बाबर की सेना संख्या में कम ही थी। बाबर ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए सेना के एक भाग को तो पानीपत नगर में टिकाया, जहाँ बहुत से मकान थे, और दूसरे भाग को पेड़ों की डालियों और टहनियों से भरी एक खाई के जरिए एक सुरक्षा प्रदान की। सामने की ओर उसने गाड़ियों की बड़ी संख्या को आपस में बांध दिया और वे एक प्रतिरक्षक दीवार का काम करने लगे। क्या किया कि गड्ढा कर दिया, ठीक है, पूरा, और इसके पत्ती से ढक दिया, यानी जितने भी सेना आएंगे गिर जाएंगे। 2 गाड़ियों के बीच वक्ष भीतियाँ बेस्ट बनाई गई, जिन पर सैनिक अपनी बंदूकें टिकाकर गोली चला सकते थे। बाबर ने इस तरीके को उस्मानी रूमी तरीका कहा, क्योंकि ईरान के शाह इस्माइल के खिलाफ अपनी मशहूर जंग में उस्मानिया ने इसका प्रयोग किया था। बाबर ने उस्ताद अली और मुस्तफ़ा नामक 2 उस्मानी उस्ताद तोपचियों की सेवा भी ली थी। बारूद का इस्तेमाल भारत में धीरे धीरे बढ़ रहा था। बाबर का कहना है कि किला भीड़ा पर हमले के लिए उसने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। लगता है कि भारत में बारूद का ज्ञान तो था, पर उत्तर भारत में बाबर के आगमन के बाद ही तोपों में इसका आम इस्तेमाल शुरू हुआ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आप लोग को पढ़ लेना आगे, ठीक है। तो अब खानवा की लड़ाई के बारे में देखते हैं। खानवा की लड़ाई मतलब इब्राहिम लोदी के साथ हुआ पानीपत का लड़ाई, जिसमें बाबर ही जीतता है। ठीक है, ये खानवा की लड़ाई हुआ। ये राणा सांगा और इब्राहिम पूर्वी राजस्थान और मालवा पर वर्चस्व के, इसको जूम करते, पूर्वी राजस्थान और मालवा पर वर्चस्व के लिए राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बढ़ते टकराव का उल्लेख किया जा चुका है। मालवा के महमूद खलजी के वो हराने के बाद राणा का प्रभाव क्षेत्र धीरे धीरे आगरा के पड़ोस की एक छोटी सी नदी पीलिया खार तक बढ़ चुका था। सिंधु गंगा वादी में बाबर के साम्राज्य की स्थापना राणा सांगा के लिए चुनौती, इसलिए सांगा ने बाबर को निकाल बाहर करने या कम से कम पंजाब तक सीमित कर देने की तैयारी शुरू कर दी थी। ठीक है, बाबर ने राणा सांगा पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाया। वह कहता है कि उसे सांगा भारत बुलाया था और इब्राहिम लोदी के खिलाफ उसका साथ देने का वादा किया था, पर जब वह बाबर दिल्ली और आगरा जीतना चाहता था तो उसने सांगा कोई कोशिश नहीं की। सांगा ने ठीक क्या वादा किया था,
मतलब कि किसी का कोई वादा मानता ही नहीं था बाबर। हमें नहीं पता, हो सकता है उसे युद्ध के लंबा खींचने की आशा रही हो जिसके दौरान वह सांगा अपने मनचाहे क्षेत्र पर कब्जा कर सके, या हो सकता है कि उसे यह आशा कि तैमूर की तरह बाबर भी दिल्ली को लूटने और लोदियों को कमज़ोर करने के बाद वापस चला जाएगा। ये लग रहा था सबको कि लोदियों को कमज़ोर करने के बाद जाएगा, ठीक है, चल जाएगा। बाबर के भारत में ठहरने से के फैसले ने स्थिति को पूरी तरह बदल कर रख दिया। वो चाह रहा था कि भारत में ही रहे हो, ठीक है। इब्राहिम लोदी के छोटे भाई महमूद लोदी समेत अनेक अफगानों ने राणा सांगा का साथ आशा से दिया कि यदि सांगा जीत जाता है तो उन्हें दिल्ली का तख्त वापस मिल जाएगा। मेवाड़ के शासक हसन खान मेवाती ने भी सांगा के साथ अपना भाग्य नत्थी कर दिया। लगभग सभी प्रमुख राजपूत शासकों ने राणा सांगा के लिए अपने दस्ते भेजे, ठीक है। तो ये सारा कुछ हुआ राणा सांगा की प्रतिष्ठा का बयाना, यानी कि राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ाई हो जाता है, ठीक है, खानवा की लड़ाई 1527 ईस्वी में। और पानीपत की लड़ाई की लगभग नकल थी, ठीक है, इसमें। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोग को पीडीएफ तो प्रोवाइड करवा दिया गया है प्राइवेट पीडीएफ ग्रुप में, ठीक है। तो वहाँ आप लोग जोर से ज्वाइन हो जाए फ्रेंड्स, ठीक है। IRC भी आपका कंप्लीट करवा दिया जा रहा है वहाँ, तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।